अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मुक़द्दस हैदर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली टीनेजर्स को अपने माइंड में रखते हुए मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि ग्रूमिंग टिप्स के ऊपर वीडियोस मेरी एक या दो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। लेकिन वो वीडियोस बनाने के बावजूद मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप ही हम लोग टीनेजर हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हमारे लिए कुछ बताएं, हम लोग किस तरह से प्रेजेंटेबल लग सकते हैं, या हम लोगों को अपनी स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर किस तरह से करनी चाहिए। पहली चीज़ तो एक ये है कि ग्रूमिंग टिप्स जो होती हैं वो सब लोगों के लिए सेम होती हैं, ठीक है। लेकिन फिर कुछ प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, प्रोडक्ट्स को लेके एज के हिसाब से कुछ आपको अपनी प्रोडक्ट्स में एडिशन करना पड़ता है, तो वो थोड़ी बहुत उस तरह से हो जाती है। बाकी जो बेसिक ग्रूमिंग टिप्स है ना, कि किस तरह से आपने अच्छा लगना है, किस तरह से अपनी स्किन को आप उसका ख्याल रख सकते हो, बालों का ख्याल रख सकते हो, कौन सी चीज़ आपको कैसे करनी है, ये सारा इसका जो बेसिक आइडिया है वो एक ही होता है, ठीक है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो मैं टीनेजर्स को अपने माइंड में रखते हुए बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी जब इस टाइम में थी, जब कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, तो माई मदर वॉज यूज टू से कि नहीं ये नहीं लगाना, वो नहीं लगाना, तुम्हारी स्किन अभी इस तरह की है, ये नहीं लगाना, वो नहीं लगाना। कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इन अ वाइल, तो जल्दी से करते हैं वीडियो स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है आप लोगों ने क्या करना है। टिप नंबर 1 है स्किन केयर, जो कि डेफिनेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्किन केयर की। अभी टीनेजर्स के हिसाब से बात कर रही हूँ, तो टीनेजर्स को 2 से 3 चीजें अपने माइंड में बिठानी है कि आप लोगों को एक तो मॉर्निंग स्किन केयर का पता होना चाहिए अपनी, दूसरा आपको इवनिंग का पता होना चाहिए, और तीसरी चीज जो है वीकली होना चाहिए। क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं 16, 17, 18, 19, 20 तक जो होती हैं, 21, 22 भी शामिल कर लो बीच में, ये ऐसी एज होती है कि इसमें आप लोगों को फेशियल्स करवाने की जरूरत नहीं होती है। कुछ लड़कियां होती हैं कि वो अपनी बड़ी सिस्टर्स को देख के, या यूट्यूब के ऊपर इस टाइम पे है चल रहा होता है कि फेशियल करवाएं, ये करे वो एज के अकॉर्डिंगली जो चीजें उनको चाहिए होती है ना, समटाइम्स उससे ज्यादा यूज करना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अभी जो टीनेजर्स हैं इनको सिंपल सी अपनी स्किन केयर रूटीन रखनी है। कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स परचेज करने की जरूरत नहीं है जो कि बहुत हाई एंड हो, क्योंकि देखो आपकी ये जो टाइम है आपकी स्किन का, ये पीक का टाइम है। इस पे आप लोगों की जो स्किन होती है वो माशाल्लाह से वैसे ही बहुत अच्छी होती है। केयर ना करने की वजह से डल हो गई हो, तो आप उसको अगेन डेफिनेटली आप उसको रिवाइव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत महंगी चीज़ें, बहुत सारी ढेर सारी रूटीन को ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो सिंपल चीज़ ये है कि मॉर्निंग में आपको अपना एक अच्छा सा फेस वॉश लेना है अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली। दूसरी जो आपको चीज़ लेनी है, आप कोई सीरम परचेज कर सकते हो, बट दैट इज टोटली ऑप्शनल। अगर आप लोगों की स्किन के मतलब पिंपल्स वगैरह भी होते हैं, क्योंकि इस एज में आके टीनेजर्स को काफ़ी सारी लड़कियों को पिंपल्स भी हो सकते हैं। सो अगर आपको पिंपल्स का इशू, सीरम आप ऐसा लो कि जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, जो कि आपकी पिंपल्स को टारगेट करता हो, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि अगर पिंपल्स आपके जा चुके हुए हैं, अभी आपको डार्क स्पॉट्स का, पिंपल के निशान का मसला है, तो इस तरह का लो सीरम जो कि ब्राइटनिंग इफेक्ट रखता हो, ताकि वो जो दाग धब्बे हैं आपके फेस के ऊपर वो उससे खत्म हो जाए। ये ऑप्शनल है, ठीक है। नंबर 2 जो है मॉइस्चराइजर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चराइजर आप लोग कभी भी स्किप नहीं कर सकते। अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने मॉइस्चराइजर लेना है। मॉइस्चराइजर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो, लिंक भी डाल दूंगी मैं इंशाल्लाह। इसके बाद जो मॉर्निंग के टाइम पे होता है लास्ट ऑप्शन, वो होता है आपका सन ब्लॉक का। सन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। रात के टाइम पे भी आपने इसी तरह करना है, फेस वॉश करना है, मेकअप कुछ किया हुआ है उसको अच्छे से रिमूव करना है, फिर फेस वॉश करना है। सीरम अगेन ऑप्शनल है, अगर तो आपकी स्किन कंसर्न जो मैंने स्टार्ट में बताया ना, पिंपल्स हैं या डार्क स्पॉट्स हैं उस तरह के हैं, उनको खत्म करना है, तो फिर आप कोई सीरम ऐड कर सकते हो। नंबर 3 जो होगा मॉइस्चराइजर होगा, और बस उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लगाना। आप लोगों की स्किन इस टाइम पे इतनी अच्छी होती है, आपको कोई नाइट क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। आप भी अगर आपको कोई नाइट क्रीम वगैरह लगानी है, जैसे पिंपल्स वगैरह के हिसाब से मैं आपको कह रही हूँ, आप कहते हो कि जी हमारी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, इस तरह का इशू है, तो व्हाइट बैलेंस नाइट क्रीम यूज कर सकते हो। नाइट क्रीम है जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कोई डैमेज नहीं करेगी। जाती है वीकली स्किन केयर रूटीन की। वीकली स्किन केयर रूटीन के लिए आपको यहाँ कोई स्क्रब यूज करना है, स्क्रब यूज नहीं करना तो कोई पीलिंग सोल्यूशन जो होते हैं आप लोग वो परचेज कर सकते हो, वो यूज कर सकते हो वंस इन अ वीक। फिर उसके बाद कोई आप मास्क ले सकते हो, अगर कोई मास्क परचेज करना है वो कर लो, अदरवाइज आपको DIY मास्क जो है मेरे चैनल पे आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, बाकी चैनल्स पे मिल जाएंगे, जो आपको बेहतर लगता है आप वो यूज कर सकते हो। अच्छा जनाब, उसके बाद बारी आती है टिप नंबर 2 की, जो कि है हेयर केयर। हेयर केयर में लड़कियां जो होती हैं, जब मैं भी टीनेजर थी ना, तो मैं नहीं लगाया करती थी, हेयर ऑयलिंग नहीं करती थी। मेरी मदर मुझे कहती थी कि हेयर ऑयलिंग कर लो, मैं कहती थी नहीं मेरे बाल जो है ना उससे शाइनिंग खत्म हो जाती है, या पता नहीं मेरा पता नहीं क्या
उस टाइम पे था फॉर्मूला था कि जी शाइनिंग खत्म हो जाती है, लेकिन हेयर ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर ऑयलिंग इज मस्ट। शैम्पू अच्छा से लो, कंडीशनर मस्ट है। इस एज में आके लड़कियां खाली शैम्पू करती हैं और उनको इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन कंडीशनर आपके बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाली शैम्पू करके बालों को ब्रश करते हो ना, बाद में आपके बाल ढेर सारे टूटेंगे बीच में से, आपका हेयर फॉल भी होगा उस खिंचाव की वजह से, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंडीशनर लगाया हुआ होगा तो आपके जो मिड लेंथ में से बाल टूट जाते हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा खिंचाव की वजह से, जो कि इस तरह से आप टेंगल्स को उतारने की वजह से आपका खिंचाव इधर बालों की रूट में लगता है, वो कम हो जाएगा। तो उससे आपका डेफिनेटली आपका जो हेयर फॉल है वो भी काफी हद तक कम होगा। इसके अलावा आप कोई हेयर सीरम ले लो। जब आप ये सारा कुछ कर लो, शैम्पू कंडीशनर कर लो, उसके बाद डैम बालों के ऊपर या ड्राई बालों के ऊपर थोड़ा सा आप लोग लेके कोई सीरम भी लगा सकते हो। इससे आपके बालों की जो है वो जो अपीयरेंस होती है ना, जो फ्रीजी बाल हो जाते हैं वो बैठ जाते हैं, तो उससे भी आपके बाल ओवरऑल अच्छे लगते हैं। इसके अलावा हर दूसरे महीने के बाद आप अपने बालों को ट्रिम किया करें। कटिंग करवाते हो उसको फ्रेश करवाओ। इसके अलावा अगर नहीं, स्प्लिट एंड्स जो है उनको खत्म किया करो नीचे से बालों को कट करके, ताकि वो जो डैमेज बाल हैं जो कि आपके बालों को ऐसे अजीब सी लुक दे देते हैं जैसे झाड़ियां जा रही हैं, उनको बिल्कुल रिमूव कर दो। हर दूसरे महीने बाद ट्रिमिंग आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो टिप नंबर 3 है वो है ओरल केयर। अच्छा, ओरल केयर के बारे में यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बट उस तरह से नहीं है ट्रेंडिंग में जिस तरह से होनी चाहिए। ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स भी हैं वो वीडियोस बना रही होती हैं स्किन केयर, हेयर केयर, फलानी केयर, लेकिन ओरल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत अच्छा सा मुंह के ऊपर मेकअप किया हुआ, कपड़े अच्छे पहने हुए, लेकिन आप साथ जो आपके बंदा बैठा हुआ है उससे जब आप बात कर रहे हो, आपकी बात करने से आपके मुंह से स्मेल आती है, तो वो बहुत गंदा इमेज आपका छोड़ती है। सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले अपनी हैबिट बनानी है कि आप लोगों को दिन में 2 दफा ब्रश करना है, सुबह के टाइम और रात के टाइम। 2-2 मिनट के लिए ब्रश कर लो, इनफ है। रगड़ते रहते हैं ब्रश को, दांतों को ऐसे रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, जिससे उनके गम्स भी खराब हो जाते हैं और बाद में वो गम्स जो है वो ब्लीड करना शुरू हो जाते हैं। उससे भी आपके जो मुंह के अंदर से जो है ना वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। ब्रशिंग होती है सुबह की और 2 मिनट की जो शाम की होती है वो इनफ होती है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे मजे की एक चीज बताऊं, हम लोग दांत ब्रश कर लेते हैं, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हमारे माउथ से स्मेल नहीं जाती है, थोड़ी देर के बाद आना शुरू हो जाती है, तो वो होती है आपकी टंग के ऊपर। आप अपने दांतों को साफ करते हो, अपनी जुबान को साफ नहीं करते। वो टंग स्क्रैपर्स भी आए हुए हैं जिससे आप लोग अपनी जो है डेली बेसिस पे जुबान जो है उसको स्क्रैप करके उसके ऊपर से जो जो गंदा शंदा माल होता है उसको उतार देते हो, ठीक है। अगर वो आपके पास नहीं भी है तो जो ब्रशेस होते हैं, टूथ ब्रशेस होते हैं ना, उनकी बैक साइड पे, उनके हेड की बैक साइड के ऊपर समटाइम्स इस तरह की लाइंस बनी हुई होती हैं। आजकल कोलगेट के जो ब्रशेज हैं उनके ऊपर आई हुई है, तो वो बैक साइड से आप अपने जो टंग होती है उसको साफ कर सकते हो। अच्छा, माउथ वॉश जो होता है ना, ये इसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह से आपका टंग को साफ करना है। कि आपने ब्रश किया और अपने दांतों को साफ कर लिया, टंग के लिए स्क्रैपर यूज किया, उसके बाद आपने माउथ वॉश लेके अच्छे से ऐसे कुल्ली शुल्ली करनी है। आपकी ये जो इन साइड ऑफ योर चीक्स होता है, ये वाला एरिया उससे साफ हो जाएगा। यहाँ गले तक आपका जो है जब आप कुल्ली करेंगे तो वो भी साफ होगा, तो आपकी फ्रेश ब्रेथ जो है ना निकलेगी, ठीक है। इसके बाद बारी आ जाती है बॉडी केयर की। अब बॉडी केयर में हम लोग क्या करते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद हम लोग रूम में आए, ड्राई किया बॉडी को, कपड़े पहन लिए, बस बात खत्म। आज से आपने क्या करना है, आपने कोई अच्छा बॉडी स्क्रब यूज करना है। बॉडी स्क्रब की एक वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी, वो आप लोग देख लेना। घर में आप बना सकते हो, उससे आपकी एक तो डेड स्किन बहुत अच्छी रिमूव होगी आपकी स्किन बॉडी के ऊपर से, साथ आपकी स्किन को वो बड़ा शाइनी, बड़ा वाइट सा बना देगा। जिस तरह से आप स्क्रबिंग अपने फेस की करते हो कितना सॉफ्ट हो जाता है, इसी तरह से आपकी बॉडी भी बड़ी सॉफ्ट हो जाती है स्क्रबिंग करने से। जितनी डेड स्किन की लेयर होगी ना वो सारी उतर जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने अभी तक स्क्रब यूज नहीं किया, बॉडी स्क्रब यूज नहीं किया, फर्स्ट डे जब आप इसको लगाओगे ना, पहली दफा मैं कहती हूँ आपको पता चल जाएगा कि यार मैं सारी जिंदगी कहाँ पे रही हूँ, मैंने क्यों नहीं अपनी बॉडी पे स्क्रब लगाया, ठीक है। आजकल तो मार्केट के अंदर काफी सारे शॉवर जेल्स भी आए हुए हैं कि आप वो सोप की बजाय कोई शॉवर जेल होती है वो लेके आप यूज करते हो, बट कुछ लोग डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड कि वो नहीं इस चीज को यूज करना चाहिए। आप लोग सोप भी यूज कर सकते हो, स्क्रबिंग करो अच्छे से। फिर उसके बाद आपने बॉडी लोशन लाजमी करना है। आपने बॉडी लोशन और स्क्रबिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। स्टार्ट में आप लोग हफ्ते में 2 दफा स्क्रबिंग कर सकते हो, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 दफा, ठीक है, ठीक है। आपकी डैम्प स्किन के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई या बिल्कुल गीली स्किन के ऊपर लोशन नहीं लगाना। जो डैम्प स्किन होती है उसके ऊपर जब आप लोशन लगाओगे ना, तो वो आपकी स्किन के अंदर काफी देर तक जो है वो स्टे करेगा, हाइड्रेट रखेगा आपकी और स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। अच्छा, वो टाइम एक ऐसा होता है कि उसी टाइम पे आपने बॉडी मिस्ट मिलते हैं, बॉडी मिस्ट लेके आपने अपनी बॉडी पे लगा, रोल ऑन्स भी लगा सकते हो, अपनी आर्मपिट्स पे। काफी सारे लोगों को स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग ना भी हो तो थोड़ी देर के बाद, अभी गर्मी का जिस तरह का मौसम है, तो आपकी आर्मपिट्स से जो है, आपकी अंडर आर्म से जो है स्मेल आना शुरू हो जाती है, वो बहुत बुरी लगती है। सो आप वो लगा सकते हो, वो यूज करो आप।
फिर उसके बाद परफ्यूम लो, कोई जब आप कपड़े शपड़े पहन लो, फिर उसके बाद हल्की फुल्की कोई लाइट सी परफ्यूम लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत लाउड परफ्यूम्स लो, बड़ी कोई लाइट सी परफ्यूम लो। आ जाती है फुट केयर एंड हैंड केयर की। फुट केयर एंड हैंड केयर में सबसे पहली चीज़ है कि डेली बेसिस पे डेफिनेटली हाथ तो ज़्यादा हम लोग धो लेते हैं, पाँव अक्सर लोग नहीं धोते। आपने सुबह उठना है, सुबह उठते साथ आपने अपने पाँव धोने हैं। पाँव धो के अपने नेल्स जो हैं उनको देखो, उनको साफ सुथरा करो, फिर उसके बाद उसके ऊपर लोशन लगाओ, बस ठीक है। बाहर जा रहे हो सन ब्लॉक लगाओ। शाम के टाइम पे जब आप आओगे, शाम के टाइम पे भी रात को सोने से पहले आपने ये नहीं कहना कि सुबह वॉश किए थे पाँव तो अभी नहीं वॉश करने हैं। आपने रात को सोने से पहले फिर आपने अच्छे से पाँव वॉश करने हैं। अच्छा सा कोई हैवी सा मॉइस्चराइजर लगाओ। कोई अगर आपकी हील्स का मसला है तो जो हील क्रीम्स होती हैं आप वो लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाओ और फिर आप सो जाओ, ठीक है। आप जब ये सिंपल 2 चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अगर आप अपनी रूटीन बना लोगे ना, आपके पाँव पे कुछ और आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ नेल साफ रखो, अपनी एड़ियां साफ रखो, बस इतना ही काफी है। इसके बाद बारी आ जाती है मेकअप की। अच्छा, अब ये एज ऐसी होती है टीनेजर्स की कि इसमें ना आपकी मदर्स जो है ना वो आपको मेकअप शेकअप नहीं करने देती हैं, तो वो बिल्कुल ठीक करती हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने खुद देखा है कि समटाइम्स आप कोई देखोगे कि स्कूल में, इवन जब मैं कॉलेज आती थी ना, ट्रस्ट मी, मेरी मदर मुझे एक लिपस्टिक, एक टिंट तक, एक बीबी क्रीम तक नहीं लगाने देती थी। सिर्फ मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती थी, सन ब्लॉक भी नहीं लगाने देती थी। मेरी स्किन जो है ना इतनी कोई सेंसिटिव होती थी कि उसके अंदर से ना वेन्स नजर आती थी, ठीक है। मेरी स्किन टाइप इस तरह की है, हाथों की भी मेरी वेन्स जो हैं वो नजर आती हैं, ये देखें, ठीक है। और स्किन जो है ना यहाँ पे मैं जब ऐसे करूँगी ना तो यहाँ से भी ना पतली पतली सी ना वेन्स नजर आ रही होती है। मेरी स्किन इस तरह की है। सो मेरी मदर जो थी वो कहती थी कि ये ना लगाओ, तुम्हारी स्किन पहले ही वो सेंसिटिव है, खराब हो जाएगी, कुछ नहीं लगाना तुमने। तो मुझे याद है मेरे मामू आया करते थे बाहर से, तो वो निविया की जो वही ब्लू कलर की क्रीम होती है वो आया करती थी, मेरे हिस्से में सिर्फ वो आती थी, मैंने सिर्फ वही लगानी होती थी। लेकिन आजकल की जिस तरह की जनरेशन है, आजकल की जिस तरह का चल रहा है ना सिस्टम, तो लड़कियां जो है उनकी मदर्स भी उनको कहती हैं कि ठीक है अगर आपने कर दी। लेकिन अभी मैं टीनेजर्स को एक ये टिप दूंगी, इवन टीनेजर्स के लिए भी है, अगर कॉलेज भी जाते हो आप भी कर सकते हो, इवन अगर कोई ऑफिस जा रहा है उसके लिए भी है। जितना कम मेकअप रखोगे उतने आप ज्यादा अच्छे लगोगे। काफी सारी लड़कियों को ना ऐसे वो बूंदे निकाल के और वो सुरमा और काजल लगाने की बड़ी होती है, बट ट्रस्ट मी डेली में वो अच्छी चीजें नहीं लगती हैं। अगर आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में वो चीजें अच्छी नहीं समझी जाती हैं। हर एक टाइम का ना एक फैशन होता है, एक ट्रेंड होता है। उस ट्रेंड में जब मैं छोटी होती थी, जब मैं स्कूल कॉलेज आती थी, तब बड़ा ट्रेंड था, ऐसे लगाती होती थी। मेरा भी दिल करता था डेफिनेटली कि मैं भी काजल ऐसे ऐसे करके लगाऊं, लेकिन फिर भी मेरी मदर नहीं लगाने देती थी। एंड ट्रस्ट मी अभी मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा करती थी कि नहीं लगाने देती थी, नहीं तो मैं भी अभी अपनी वो तस्वीरें देख के सोच रही होती कि यार ये क्या मैं कार्टून बनी हुई, मैंने ऐसे लंबे लंबे बूंदे निकाल के। और जनाब आपने बहुत कम सा मेकअप करना है। अगर आप कॉलेज आते हो, अगर आप 9th-10th क्लास में हो, O लेवल A लेवल में हो, या आप FA मैट्रिक जो इस तरह से होता है आप उसमें हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक सिंपल कोई भी कंसीलर ले लो आप, ठीक है। कंसीलर लेके हल्का फुल्का जहां पे आपको डार्क सर्कल्स का इशू है या आपको कहीं पे डार्क स्पॉट है उसको आप हाइड करो। आप लोग कोई बीबी क्रीम ले सकते हो, कोई एक टिंट आपने हल्का फुल्का सा अपनी चीक्स को थोड़ा सा ना पिंकी पिंकी सा दिखाना है, वही टिंट आपने लिप्स के ऊपर लगा लेना। कोई एक्स्ट्रा लिपस्टिक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप लिप बाम को ले सकते हो जो कि टिंटेड लिप बाम है, वो आप लगा सकते हो। मस्कारा ले सकते हो, सिंपली मस्कारा आप लगा सकते हो, उससे आपकी आंखें जो है वो अच्छी लगती हैं। बल्कि आपकी थोड़ी सी ना जब वो आप मस्कारा लगाते हो तो आंखें खुली खुली लगती हैं। इसके अलावा लेकिन अगर आप कहते हो कि हम लोग सुरमा काजल लगाए बगैर नहीं जा सकते कॉलेज कहीं पे भी, हमारी आंखों में अच्छा लगता है, तो वो टोटली आपकी मर्जी है, वो आप लगा सकते हो। लेकिन आगे मौसम में वैसे ही इंसान को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और इस तरह से होता है, ऊपर से वो जब सुरमा लगा ले, काजल लगा ले, और वो जो कुछ गर्मी के बाद जब वो फैल जाता है ना, तो आपकी ओवरऑल लुक जो है वो चेंज हो जाती है। सो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगी कि इस तरह के गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा काजल, बहुत ज्यादा सुरमे वो ना लगाएं, आप बहुत ज्यादा आईलाइनर्स ना लगाएं, सिंपल बस मस्कारा लगाएं और उसके बाद हल्का सा टिंट लगाएं, बेबी क्रीम लगाएं एंड यू आर गुड टू गो। बारी आ जाती है नो योर बॉडी। काफी सारी लड़कियां जो होती हैं वो जो ट्रेंड चल रहा होता है ना उसके अकॉर्डिंगली अपनी ड्रेसिंग करती हैं। डजंट मैटर कि उनको वो सूट कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे पटियाला शलवारें और शॉर्ट शर्ट्स का फैशन आया था ना, तो काफी सारी लड़कियों ने मतलब वो अडॉप्ट किया। काफी लोगों को अच्छा भी लगा, सूट भी किया, काफी लोगों को सूट नहीं भी किया। एंड ट्रस्ट मी मैं आपको अपनी बात बताऊं, वो वाला जो फैशन आया था मैंने नहीं किया, मेरी मदर ने भी नहीं करने दिया, इवन मैंने भी नहीं किया। कुछ फैशन इस तरह के होते हैं कि आपके दिल को वैसे ही नहीं अच्छे लग रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फैशन एक आया लॉन्ग शर्ट्स का, चूड़ीदार पजामों का, वो मैंने फॉलो किया क्योंकि काफी डिसेंट सा था। मतलब आपकी जो बॉडी आपको पता है कि कोई विजिबल पार्ट नहीं हो रहा है। देखो आप जब बहुत फिटिंग वाले कपड़े पहन लेते हो ना, स्पेशली इन गर्मियों में, तो आप खुद भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हो और अगला बंदा भी जो होता है ना वो भी आपको देख के अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। आई मीन मेरे सामने कोई लड़की बैठी हुई हो और उसने फुल फिटिंग में कपड़े पहने हुए हो ना, और ऊपर से गर्मी
गर्मी और पसीना और मुझे उससे देख के गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सारी लड़कियां जो है वो फिटिंग वाले कपड़े पहन लेती हैं, उसके बाद दुपट्टों को ऐसे ऐसे आगे पीछे वो सेट करती रहती हैं। तो अगर आप इस तरह की ड्रेसिंग में अनकंफर्टेबल हो ना, तो आप लोग वो बिल्कुल भी ना लो। गर्मियों में वैसे भी लूज शर्ट्स, खुली खुली सी शर्ट्स जो होती हैं वो आपको बड़ा लाइट लाइट सा फील कराती हैं, आप खुद बड़े कंफर्टेबल रहते हो, बजाय ये कि दुपट्टों को संभालते रहो, अपनी शर्ट्स को सीधा करते रहो। उससे बेहतर है कि आप ऐसे कपड़े पहनो, ऐसा ट्रेंड फॉलो करो जो कि आपकी बॉडी को सूट करता हो, आपके नीड के अकॉर्डिंगली हो, ठीक है। तो बस आगे ड्रेसिंग पे मेरा ख्याल है इस तरह ज़्यादा मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, टोटली आपकी चॉइस है, बट आप अपना कंफर्ट देखो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो हमेशा वही काम करो, ठीक है। अच्छा जनाब, उसके बाद बारी आती है मी टाइम की। मी टाइम जो है ना, मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मी टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें ना आप सिर्फ अपने लिए करते हो। आप देखो लोगों के लिए कि जी मुझे वहाँ पे जाने का दिल नहीं था लेकिन मैं गई क्योंकि उनका दिल था, तो आपने किया, सेक्रीफाइस किया खुद को, अपनी मर्जी को, ठीक है। आपका कुछ करने का दिल कर रहा है, आप नहीं करते क्योंकि उनका दिल था या इस वजह से मैंने नहीं किया, सो आप अपने आप को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। सो आपने अपने आप को टाइम देना है, आपको क्या अच्छा लग रहा है आपने उसका ध्यान रखना है, आप कैसे खुश अपने आप को रख सकते हो। अपनी स्किन केयर करो, हेयर केयर करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है अपने लिए टाइम निकालो। अगर टाइम डेली पे नहीं निकाल सकते, हफ्ते में एक दिन जो संडे का होता है, टीनेजर्स को भी मैं बात कर रही हूँ, आप लोग उसका टाइम निकालो जिसमें आप अपनी सारी स्किन केयर रूटीन करो। बाकी स्कूल कॉलेज जो है वो सारे आप मंडे से लेके आप सैटरडे तक अब वो चलाओ, उसके बाद जो है आप संडे आपका होता है, उसमें आप अपना ख्याल रखो, अपनी स्किन का ख्याल रखो, अपनी बॉडी का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, ठीक है। देखो अगर आप लोगों ने ये सब कुछ किया जो कि मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये सब कुछ आपने किया है लेकिन आप अपने अंदर से खुश नहीं हो, तो मेरा ख्याल है इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसमें फैमिली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये टाइम एक ऐसा होता है, टीनेजर्स की जो लाइफ होती है ना, ये वाली जो फेज़ होती है उनकी लाइफ की, ये इसमें कैसी होती है, कुछ लड़कियों को ना जब उनके माँ बाप कोई बातें उनको टोक रहे होते हैं ना, तो वो बहुत बुरी लग रही होती हैं, ठीक है। मैं खुद उस स्टेज से गुजरी हुई हूँ। तो उसके बाद ना एक टाइम आता है कि जब आपको फील होता है कि यार मेरे पेरेंट्स जो थे वो जो कहते थे वो बिल्कुल ठीक कहते थे, मुझे तब करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। हमेशा अपनी फैमिली को टाइम दें। हर एक चीज़ का देखो टाइम होता है, हर एक चीज़ का टाइम इस तरह से है। अगर स्किन केयर है ना, मॉर्निंग की, उसको मॉर्निंग के टाइम पे आपने करना है, जो नाइट की है उसको नाइट के टाइम पे करना है। आपके खाने का टाइम है, आपने उसमें खाना खाना है। आपके सोने का टाइम है, आपने उसमें सोना है। आपकी स्टडी का टाइम है, आपने उसमें अपनी स्टडी करनी है। इसी तरह आपकी फैमिली का भी टाइम है। सारी जिंदगी आपकी ना रोबोटिक लाइफ होगी। सुबह उठ के जनाब ब्रश किया, ये किया, नाश्ता किया, स्कूल गए, कॉलेज गए, वापस आए, आके खाना खाया, पढ़ा लिखा, सो गए। फैमिली टाइम आप अपने पूरी इस तरह की जो बिजी लाइफ है उसमें से फैमिली टाइम निकालें, लाजमी निकालें, क्योंकि फैमिली के बगैर कोई बंदा भी कुछ भी नहीं है सच में। और बाकी सारी चीज़ें इधर ही रह जाती हैं, लेकिन जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होता है ये बहुत यादगार होता है। और आपको एक टाइम आता है कि आपको ना मतलब आप अगर मेरे ख्याल से अगर ये सब कुछ कर रहे हो, स्किन केयर कर रहे हो, फैमिली टाइम नहीं है, आप डिप्रेस्ड हो या ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है ना, तो ये उस तरह से रिजल्ट्स नहीं देंगी जिस तरह से ये तब देंगी जब आप अंदर से खुश हो। और अंदर की खुशी जो होती है वो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में, आपकी अंदर की खुशी जो है ना वो होती है। आप अपने अंदर का ख्याल किस तरह से रखते हो वो आप अपनी फैमिली टाइम के साथ स्पेंड करते हो, ठीक है। फिर उससे आपकी इनर सोल जो है ना वो खुश होती है, ठीक है। आप फैमिली के साथ बातें करते हो, हंसते हो, खेलते हो, तो आपकी जब इनसाइड आपका खुश होगा, आपका आउटसाइड है वो भी डेफिनेटली जो है वो फिर अच्छा दिखेगा, ठीक है। टिप्स में तो नहीं है बट ये इस तरह से है कि जब आप अपनी स्किन का, बालों का ख्याल रख रहे हो, अपने हाथ का, पाँव का, बॉडी का ख्याल रख रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, जिसके लिए आपको हर एक चीज़ एक टाइम पे करनी है। इसी तरह से आपको अर्ली टू बेड वाला भी जो ऑप्शन है वो उसको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा कि आपने सारा कुछ काम करके आराम से आपने जल्दी सोना है। आपने कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो आपने लेनी ही लेनी है। अगर 7 से 8 घंटे की नींद आप नहीं लेते हो, आप डिस्टर्ब रहोगे, सुबह उठोगे, उठने के बाद आप फ्रेश नहीं होगे या डार्क सर्कल्स पड़ेंगे, जिस तरह से भी है। सो हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपको अपनी नींद पूरी करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अपनी नींद पूरी करें, शाम के टाइम पे जल्दी जो सारे काम है वो करके आराम से सोएं। जो भी आपने काम करना है, एक अपना स्केड्यूल बनाएं जिसमें आपने इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है, उसके बाद सारी रूटीन जो है वो फॉलो करें। जब आप ये सही चीज़ें फॉलो करोगे, टाइम से सोगे, तो काफ़ी सारे आपके स्किन के इश्यूज जो है, आपकी हेल्थ के इश्यूज जो हो जाएंगे, वहीं से वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एक्सरसाइज का मैं जब टीनेजर थी ना तब मुझे बिल्कुल भी नहीं था, तब मुझे, मेरा ख्याल है मैं समझ रही थी कि ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन
अगर उस टाइम पे मैं डाइट और अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रख रही होती ना, तो इस टाइम पे मेरी आदत बनी हुई होती, ठीक है। अभी मेरा वेट समटाइम्स ऊपर हो जाता है, समटाइम्स नीचे हो जाता है, फिर ऊपर हो जाता है, फिर मैं डाइटिंग करती हूँ, फिर मैं छोड़ती हूँ, फिर डाइटिंग करती हूँ। सो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जो हो आप लोग अभी से अपना टाइम टेबल इस तरह का बनाओ कि उसके अंदर 30 मिनट्स की आपकी जो है कोई एक्सरसाइज हो गई, कोई वॉक हो गई, उसको ऐड करो। अपनी डाइट जो है वो हेल्दी रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी आप रूटीन के अंदर जो है ना एक्सरसाइज वॉक जो है उसको लाजमी ऐड करो। और अभी से मैंने भी जो है ना वो सोचा हुआ है कि जनाब मैंने इंशाल्लाह अगले 6 to 7 मंथ्स के अंदर अपना 5 to 6 kg जो है ना वेट वो कम करना है। तो थोड़ा सा मिलके करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी मेरी जनाब आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।